द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत में होने वाली घटनाओं से क्या फ़र्क पड़ता है ये हम आपको अक्सर बताते रहेंगे। बाहर देश में यानी कि सीमा पार करके जब खबरें जाती हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ, मुस्लिमों के साथ, ईसाइयों के साथ या दलितों के साथ जो हरकतें होती हैं, जो अन्याय होता है, उसका किस तरह से विदेशी मीडिया काम करती है और किस तरह से दूसरे देश चिंता करते हैं, इस बात की बानगी देखने के लिए आपको एक खबर बताना है। बड़ी खबर है, आपकी स्क्रीन पर लगा दें। जनसत्ता ने छापी है। अमेरिका के अंदर 30 देश ऐसे हैं जो अलग अलग मुल्कों से हैं। उन्होंने इकट्ठे होकर के बाइडेन सरकार से ये गुहार लगाई है कि भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्या है? CPC। इसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं स्क्रीन के साथ आपको लगाने के बाद कि जनसत्ता ने क्या छापा है। देखिए, अमेरिका में 30 संगठनों ने पारित किया भारत के खिलाफ प्रस्ताव। गैर हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, एक्शन ले बाइडेन सरकार। 3 सांसदों ने भी जताई चिंता। ये 3 सांसद जो है बाइडेन सरकार के डेमोक्रेट्स ही हैं। अब आपको बताते हैं कि 30 संगठन कौन कौन से हैं और इन्होंने क्या कहा है। देखिए, इसी खबर के मुताबिक अगर आप पढ़ना चाहें, सुनना चाहें तो सुन सकते हैं कि दुनिया भर के 30 से ज़्यादा सिविल सोसाइटी संगठनों ने गुरुवार को यानी कि कल एक साझा प्रस्ताव पास किया। सिविल सोसाइटी के जो संगठन है 30, उन्होंने एक साझा प्रस्ताव पास किया जिसमें अमेरिका विदेश विभाग से भारत को आर्थिक मामलों में विशेष चिंता वाले देश यानी कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC इसको बोलते हैं, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के वर्ग में डालने की अपील की गई। ये एक ऐसा वर्ग है, ये एक ऐसा समूह है कि जिसके अंदर उस देश को डाला जाता है जहां पर अल्पसंख्यकों पर या नॉन मुस्लिमों पर या कमज़ोर लोगों पर जुल्म किया जाए, अन्याय किया जाए धार्मिक एतबार से। इसको लेकर के 30 संगठनों ने एक प्रस्ताव पास किया और बाइडेन सरकार को दिया कि भारत को ऐसे दल में डाला जाए, ऐसे समूह में डाला जाए जिसको CPC कहा जाता है, इस वर्ग में डालने की अपील की गई। इसके अलावा भारत में गैर हिंदुओं के साथ धार्मिक भेदभाव और उनके खुलेआम उत्पीड़न को बढ़ावा देने वालों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अब ये प्रतिबंध से क्या होता है ये तो हम आपको बता देंगे अभी खबर के आखिर में, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि 30 संगठनों ने एक प्रस्ताव पारित करके जो बाइडेन सरकार को दिया है और भारत को उस वर्ग में लाने की बात कही जिसको CPC कहते हैं, जहां पर धार्मिक भेदभाव किया जाता है कमज़ोर लोगों के साथ या नॉन मुस्लिमों के साथ। तो ये जो बदनामी हो रही है और किस तरह से इसमें प्रतिबंध लग सकते हैं, हालांकि पिछले साल भी ऐसा कहा गया था, लेकिन पिछले साल अमेरिका सरकार ने इस बात को मना कर दिया था। इस वर्ग में डालने के लिए वहाँ पर सिर्फ अमेरिकी विदेश मंत्रालय वही अधिकृत है। यदि वो उसको पारित कर देता है तो भारत उसको वर्ग में डाल दिया जाएगा, जिसमें पहले से ही पाकिस्तान है, ईरान है और चीन है। आप जानते हैं चीन में, पाकिस्तान में और ईरान के अंदर किस तरह की स्थितियां हैं। चीन के अंदर उइगर मुसलमानों को, जो वीगर मुसलमान हैं, उनको भी दबा के रखा जाता है। ईरान और पाकिस्तान की हालत है। तो कोई भी देशवासी ये नहीं चाहेगा कि भारत को एक ऐसे वर्ग में डाल दिया जाए जिसमें चीन, भारत या ईरान जैसे मुल्क हों जहां कट्टरता ज़्यादा है और ज़्यादा जो है अन्याय किया जाता है। अब आगे हम बताते हैं इसी खबर के मुतालिक आपको कि ये प्रस्ताव अमेरिका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता समिट के दौरान पेश हुआ था। इसमें शामिल हुए अलग अलग धर्म के नेताओं ने भारत सरकार की आलोचना से बचने के लिए बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधा। बता दें, किसी भी देश को विशेष चिंता वाले देश का दर्जा सिर्फ अमेरिका विदेश मंत्रालय ही देता है, वह भी सिर्फ जब उस देश में धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए हों। जैसा कि आपने देखा कि भारत में कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता उल्लंघन के मामले सामने आ चुके हैं। अगर अमेरिका विदेश मंत्री किसी देश को धार्मिक मामलों में विशेष चिंता वाले देश करार देता है तो इस बारे में अमेरिकी संसद को भी जानकारी दी जाती है। इसके बाद अमेरिका सांसद आर्थिक और गैर आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ऐसे देशों पर धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने का दबाव डालते हैं। यानी कि अगर वो वहाँ की संसद में पास हो जाता है, जो विदेश मंत्रालय वहाँ पर आगाह करता है, तो अमेरिका सरकार जो है वो किसी भी तरीके से आर्थिक या गैर आर्थिक जो है प्रतिबंध लगा सकती है किसी भी देश पर। तो उस सूरत में भारत को ऐसे क्लब के अंदर डालने की सिफारिश की गई है 30 संगठनों के द्वारा। अब आगे हम आपको एक बात और बड़ी कीमती बताना चाहते हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। USCIRF कर चुका है ऐसी अपील। बता दें कि पिछले साल ही अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका आयोग, ये अमेरिका का आयोग है, USCIRF की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में कथित
गिरावट के लिए देश को विशेष चिंता वाला देश यानी कि सीपीसी के रूप में लिस्टेड करने का सुझाव दिया था। अगर अमेरिकी सरकार इस आयोग को प्रस्ताव को मान लेता है तो भारत को सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान, ईरान और अन्य देशों के वर्ग में जगह मिलेगी। हालांकि अमेरिका विभाग ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था पिछले साल। अब हम आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक सांसद कौन है जो बाइडेन सरकार के अंदर इस बात की मांग कर रहे हैं, उन्होंने भी चिंता जताई है। उधर अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों ने भारत में स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता सामाजिक निशाना बने हैं, आपने कई जगह नाम सुना होगा, उनको मार दिया गया एक पर्टिकुलर वर्ग के माध्यम से। और इसी बात को लेकर उन्होंने कहा 3 सांसदों ने कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता प्रकट की है और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। यहाँ पर सरकार को ही कह दिया है इन्होंने, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कार्रवाई कर रही है। भारत ने इन आरोपों का हालांकि खंडन किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एड मोर्के ने क्या कहा वो सुनिए, आपकी स्क्रीन पर है कि मैं भारत में 20 करोड़ मुसलमान सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में काफ़ी चिंतित हूँ। वहीं सांसद मैरी न्यूमन ने आरोप लगाया कि पिछले 7 सालों में सैकड़ों मुस्लिम पर भीड़ ने हमला किया। उन्होंने कहा कि यह न्याय का मजाक है और यह खौफनाक है। 2 सांसदों की बात हमने बताई जिसके अंदर मैरी न्यूमन ने यह कहा कि पिछले 7 सालों से मुस्लिमों पर भीड़ ने हमला किया, ये न्याय का मजाक है और यह खौफनाक है। ये पिछले 7 सालों का अक्सर जिक्र होता है। जब से आप जानते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से अक्सर विपक्ष भी इस बात को कहता है और अब ये डेमोक्रेट सांसद भी पिछले 7 साल की बात करते हैं। पता नहीं 7 साल के बारे में किसने कह दिया है इनसे, लेकिन इन्हीं 7 सालों के अंदर जिस तरह की रिपोर्ट्स बाहर गई हैं और जो वहाँ के अखबारों ने और वहाँ की मीडिया ने छापा है, उससे भारत की स्थिति वाकई ख़राब हुई है। हम आपको पहले भी काफ़ी बता चुके हैं कि आपको याद होगा फ्रीडम हाउस ने भारत को पहली बार ये कहा था कि ये पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। हालांकि हमने हमारे चैनल ने इसको कंडेम किया, आप भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रिपोर्ट्स तमाम इकट्ठी होकर फ्रीडम हाउस जो भारत को हमेशा जो है फ्री बोलता था, फ्रीडम बोलता था, स्वतंत्र बोलता था, उसने कहा कि भारत में आज़ादी आंशिक रूप से है। तो इस तरह के जो ये संस्थाएं हैं वो जो भारत को इस तरह के ग्रुप में डाल रही है। फ्रीडम हाउस ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने भी भारत को उस वाली कंट्री में डाल दिया जो पूरा आज़ाद देश नहीं माना जाता है। इसी तरह से 30 संगठनों ने इकट्ठे होकर के ये जो प्रस्ताव पास करके बाइडेन सरकार पर को भेजा है, इसकी स्थिति क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में गौर करने की ज़रूरत है। वो ये है, देखिए प्रतिबंध लगता नहीं लगता वो एक अलग मसला है, लेकिन भारत का सिद्धांत और भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत का भाईचारा जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर था, वो जिस तरह से ख़त्म होता जा रहा है, उसी की चिंता के लिए रिपोर्टें बनती हैं, उसी के लिए मीडिया उठाता है। अब यहाँ जो गोदी मीडिया है वो तो ये काम करती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया भी अंधा हो चुका है। वहाँ के जो पत्रकार हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो नज़र रखे रहते हैं। बात भले छोटी हो, लेकिन जब वो बड़ी होकर के बाहर चली जाती है तो उससे क्या होता है कि भारतीय के अंदर जो एक फ्रीडम की भावना है, स्वतंत्रता है और संस्कृति है, वो जब डैमेज होती है तो भारत के बारे में इस तरह के संगठन फिर अपनी राय रखते हैं। ये तो 30 संगठन है जिन्होंने इकट्ठा होकर के बाइडेन सरकार से कहा है कि भारत को सीपीसी यानी कि एक ऐसे समूह में डाल दिया जाए जहाँ पर धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो फ्रीडम हाउस हो या दूसरी संस्थाएं हो, वो वजह यही है कि ये जो भारत के अंदर छिटपुट घटनाएं होती हैं, चाहे वो गोरक्षा के नाम पे हो, मुस्लिम के नाम पे हो, भीड़ तंत्र हो, और उसमें सरकारें जो नाकाम है, उन संगठनों को किसी तरह से कंट्रोल करने में नाकाम है। अभी आप जानते हैं कि वो गोपाल नाम का व्यक्ति किस तरह से हरियाणा की पंचायत के अंदर मुस्लिम बच्चियों के बारे में क्या बात क्या कर गया, हालांकि वो जेल में। लेकिन ये जो संगठन खत्म नहीं होता है, ऐसे लोगों के अंदर जोश पैदा करके इस तरह की बातें निकालते हैं, उसकी वजह से फिर सीमा पार करके ये बातें पैदा होती है कि 30 संगठन बाइडेन सरकार से ये कहता है कि भारत को इस देश में डाल दिया जाए। आखिर भारत की जो कंडीशन थी वो कितनी नीचे होती जा रही है, ये इन हरकतों से पता चलता है। अगर सरकार नहीं चेती और इन संगठनों को, इन पर्टिकुलर लोगों को जो भीड़ तंत्र के पीछे से होकर के अपना उल्लू साधते हैं, उनको नहीं रोका गया तो इसी तरह की रिपोर्ट्स आती रहेंगी और अंतर्राष्ट्रीय जगत पूरी तरह से चिंतित रहेगा। आपको हम पहले भी बता चुके, OIC जो 57 देशों की मुस्लिम संस्था है, उसने भी वहां पर हमारे राजदूत को बुला करके समझाया कि यहां पर गलत हो रहा है। कश्मीर का मुद्दा भी उसके अंदर शामिल था।
तो कहने का मतलब यह है कि ओआईसी के 57 देश या अमेरिका के 30 संगठन या फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, ये तमाम इकट्ठे होकर किस बात की तरफ इशारा करती हैं? हम आपको बार बार कई बार अक्सर बेशतर बता चुके हैं कि भारत के जो रिश्ते हैं ना, वो नेबर्स में भी बहुत अच्छे नहीं हैं। और दूसरी बात, अंदर होने वाली जो ये हरकतें हैं, जो मॉब लिंचिंग्स होती हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है, भीड़ तंत्र का जो कानून जो है ना, कानून से ऊपर दिखाई देता है, उसकी वजह यह है कि ये खबरें बाहर जब जाती हैं तो वहां जाकर ये होता है कि ये संस्थाएं भारत को उस ग्रुप में डालने की बात करती हैं जिसको सीपीसी कहा जाता है। चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हम नहीं चाहेंगे, जहां पर अपने अधिकारों की बात करना भी एक जुर्म है। तो भारत उस जगह पे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। लेकिन ये घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। और सोचने की बात, ये बड़ी खबर भी यही है कि 30 संगठनों ने बाइडेन सरकार से भारत को सीपीसी यानी कि उस समूह के अंदर डालने की सिफारिश की है जिसके अंदर धार्मिक भेदभाव के जरिए अन्याय हुआ करता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।